सत्य की खोज के लिए दो बेसिक आवश्यकताएं हैं। पहली बात, सत्य की प्यास होना। दूसरी बात, सत्य की खोज के लिए राह पर चल पड़ना। और तीसरी बात, रास्ते को पूरा कर लेना। गौतम बुद्ध में प्यार, सत्य की खोज की प्यास भी जगी, रास्ते पर चल भी पड़े और रास्ते को पूरा भी किया। यही बोधिसत्व है। आपके एमपीपीएससी यूनिट फर्स्ट पे एक चैप्टर आता है बोधिसत्व। प्रायः इसको लेकर परीक्षार्थी काफी कंफ्यूज रहते हैं और कई प्रकार से प्रश्न इसमें करते हैं और परीक्षाओं में भी प्रश्न आते हैं। आज हम इसकी चर्चा करने, बोधिसत्व की चर्चा करने जा रहे हैं। बोधिसत्व का जो सामान्य सा अर्थ है, बोधिसत्व अर्थात सत्य की खोज करने वाला, सत्य की चाह रखने वाला और सत्य की चाह की ओर चल पड़ने वाला ऐसा प्राणी जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाने की चाहत हो, उसे ही बोधिसत्व कहा जाता है। भगवान गौतम बुद्ध के पहले राजा के घर में पैदा हुए, राजकुमार थे, सब सुविधाओं से संपन्न थे, लेकिन उन्हें उनमें सत्य के खोज की प्यास जगी। घर से महाभिनिष्क्रमण किए और लंबी तपस्या, 6 वर्ष की तपस्या के बाद गौतम बुद्ध हुए अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब तक वो रास्ते पे थे, त्याग और तपस्या पे थे, तो एक वो बोधिसत्व थे। जब वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, ज्ञान को उपलब्ध हो गए, तो वो बुद्ध हो गए, तथागत हो गए। इस प्रकार बौद्ध धर्मों में, बौद्ध साहित्यों में बोधिसत्वों की, बुद्ध के अवतारों की चर्चा की गई है। जो बौद्ध धर्म में बौद्ध की कई शाखाएं हैं, जिसमें महायान, हीनयान और थेरवाद, ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत आते हैं। थेरवाद में बोधिसत्व की अभिकल्पना की गई है और उनको सिद्धार्थ गौतम अर्थात गौतम बुद्ध से ही जोड़ा गया। ऐसा उनकी मान्यता है कि गौतम बुद्ध बनने के पहले जिस रास्ते पर थे, जिस मार्ग पे थे, सत्य की जिस खोज पर थे, वही बोधिसत्व है। लेकिन वास्तव में बोधिसत्व की जो अवधारणा है, बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है, महायान को मानने वाले लोग हैं, उनमें यह ज्यादा प्रचलन में है। और बोधिसत्व, महायान में बोधिसत्व उन्हें कहा गया है जो एक प्रकार के अवतारी हैं, अलौकिक हैं, ऊर्जा से संपन्न हैं। और जैसे हमारे हिंदू फिलॉसफी में भी बहुत सारे ऋषि, मुनि, संत और देवता की हम अभिकल्पना करते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये ऋषि, मुनि और देवता हमारे संरक्षक भी हैं और हमें मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। और हमारे हिंदू फिलॉसफी में भी हम देवताओं की विभिन्न रूपों में कल्पना की है। ऐसी ही संकल्पना बौद्ध साहित्य में भी की गई है। ऐसे ही बौद्ध साहित्य में ऐसी ही अभिकल्पना को, बुद्ध के अवतारों को या बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोगों को बोधिसत्व कहा गया है। ऐसे कुछ बोधिसत्वों की हम चर्चा करते हैं। जैसे अवलोकितेश्वर है, मंजूश्री है, वज्रप्राणी है, मैत्रेयी है, क्षितिगर्भा है, आकाशगर्भा है और समंतभद्र है, अमिताभ है। ऐसे 8-9 बोधिसत्वों की चर्चा बौद्ध साहित्यों में देखने को मिलती है। हम खुद से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि बोधिसत्व आखिर कौन। ऐसा बौद्ध साहित्यों में मिलता है कि जो 10 पारमिताओं की अर्थात 10 गुणों की अर्थात 10 सीलों की का जो अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, उस रास्ते पर चल पड़ता है। 10 पारमिता अर्थात 10 गुण। वो 10 गुण आप याद भी कर सकते हैं। जैसे 4-4 के ग्रुप में आप उसको याद कर लें। ज्ञान, ध्यान, दान और प्रज्ञा, ये 4 हो गए।
आप एक क्रम से इसको थोड़ा सिमेट्रिक बना करके ज्ञान, ध्यान, दान और प्रज्ञा, ये आपका है। 4 ये हो गए। फिर शील, वीर, बल और प्राण निधान, तो ये 4 सिमेट्रिक में आ जाते हैं। शील, वीर, बल और प्राण निधान, अगर इनको एक सीक्वेंस में आप याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। 8 हो गए, 2 और याद कर लें। शांति और 9वां शांति है और 10वां उपाय। शांति के लिए उपाय, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, शांति के लिए उपाय। तो शांति और उपाय, ऐसी 10 पारमिताओं का जो पालन करता है वह बोधिसत्व कहलाता है। वह बोधिसत्व के मार्ग में होता है। ये बोधिसत्व अगर 10 बलों का पालन कर लेते हैं, 10 जो भूमिकाएं हैं उनका पालन कर लेते हैं, वह बुद्ध कहलाते हैं। आप चाहें तो उनको याद कर सकते हैं, जो 10 बल हैं, जिसमें है मुदिता, विमला, दीप्ति, अर्चिनमती, सुदुर्जया, अभिमुखी, दुरंगमा, अचल, साधुमती, दम्भ, मेघा। ये 10 बल हैं। इन 10 बलों को जो पालन कर लेता है, जो जिनके जीवन में ये उतर जाते हैं, वह बुद्ध बन जाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं। तो ऐसे आपके बोधिसत्वों की है। बोधिसत्वों का जो बोधिसत्व के जो 4 बेसिक 4 जो गुण हैं, उनको हमको याद रखना चाहिए। उसमें है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री हम सब जानते हैं, प्राणियों में प्रेम भाव रखना। करुणा, दया होना चाहिए। मुदिता, दूसरे के आनंद में हमें आनंदित होना चाहिए। और उपेक्षा, अनासक्त भाव, हम संसार में ज्यादा लिप्त ना हो, यह उपेक्षा कहलाता है। बोधिसत्व में अब हम कुछ जो मुख्य बोधिसत्व है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले जो बोधिसत्व है, गौतम बुद्ध के 3 संरक्षक देवता माने जाते हैं। उसमें अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और वज्रपाणी। अवलोकितेश्वर को गौतम बुद्ध का संरक्षक देवता माना जाता है और अवलोकितेश्वर ये करुणा के बोधिसत्व माने जाते हैं। महायान में एक कमल सूत्र में की चर्चा की गई है और ये ऐसा माना जाता है कि ये जो देवता हैं वो करुणा के देवता है। और जो अजंता की गुफाएं हैं उनकी पेंटिंग्स में भी अवलोकितेश्वर के चित्र बने हुए हैं। फाहियान ने भी उनकी चर्चा की है और कहा है कि भारतवर्ष में जगह जगह अवलोकितेश्वर की पूजा की जाती है और चीन में, भारत में पुरुष रूप में पूजा की जाती है और चीन में महिला के रूप में पूजा की जाती है। ये जो तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा है, उन्हें भी अवलोकितेश्वर, जिन्हें पद्मपाणि भी कहा जाता है, उनको अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। ये हो गए अवलोकितेश्वर, आप याद रखिएगा। दूसरा है मंजूश्री। मंजूश्री को भी गौतम बुद्ध के रक्षक देवता, जिस प्रकार हम अपने हिंदू फिलॉसफी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऐसी संकल्पना करते हैं, ऐसे गौतम बुद्ध में, बौद्ध धर्म में भी 3 गौतम बुद्ध के जो संरक्षक देवता थे, उसमें पद्मपाणि थे और मंजूश्री थे और वज्रपाणि थे। तो हमने पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की चर्चा हमने कर लिया है। अब हम चर्चा करते हैं मंजूश्री की। मंजूश्री का अर्थ होता है कोमलता या मधुरता। मंजूश्री को ज्ञान और बुद्धि का बोधिसत्व माना जाता है। मतलब ये ज्ञान और बुद्धि का के देवता है और इनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल है। दूसरे हैं वज्रपाणि, जिसके हाथ में वज्र है। ये साहस और वीरता के देवता हैं, साहस और वीरता के बोधिसत्व हैं। अगले हैं मैत्रेयी की बड़ी चर्चा रहती है और बौद्ध साहित्यों में ऐसा माना जाता है कि जो बुद्ध के अगला अवतार होगा
वह मैत्रेयी बोधिसत्व के रूप में होगा। अभी वर्तमान में मैत्रेयी तुषित स्वर्ग में साधनारत हैं, और अगले अवतार में ये जो गौतम बुद्ध का अगला अवतार होगा, वो जो बोधिसत्व होंगे वो मैत्रेयी होंगे, और वर्तमान में ये तुषित स्वर्ग में है। ऐसा बुद्धों के जो पाली धर्म ग्रंथ हैं उनमें ऐसी जानकारी दी गई है। इसके बाद अगले जो आते हैं वो क्षिति गर्भ। क्षिति मतलब पृथ्वी के बोधिसत्व माने जाते हैं, और ये जो नश्वर प्राणी है जो इस मृतलोक में आते हैं और मृत्यु हो जाती है, तो ये नश्वर प्राणियों के बोधिसत्व हैं। आकाश गर्भ, आकाश के बोधिसत्व माने जाते हैं। इनको गगन मुंजा भी कहा जाता है, इनको गगन मुंजा भी कहा जाता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अमिताभ, अमिताभ अनंत प्रकाश के देवता, अमिताभ को जो अमिताभ का जो पूर्व जन्म का था, पूर्व जन्म का जो बोधिसत्व है वो धर्मकार के नाम से भी जाने जाते हैं, धर्मकार, तो ये भी आप याद रख लें। और जो अमिताभ है महायान संप्रदाय के अनुसार अमिताभ वर्तमान जगत के अभिभावक हैं, वर्तमान जगत के अधिपति हैं, वर्तमान जगत के अधीश्वर हैं। तो वर्तमान जगत में अमिताभ बोधिसत्व को महत्व दिया गया है, मान्यता दी गई है। ऐसे सामंतभद्र भी हैं और सदापरि भूत भी है। तो ये बेसिक बातें बोधिसत्व की है। बोधिसत्व एक प्रकार से अलौकिक शक्ति संपन्न ऊर्जावान व्यक्तित्व है जो सत्य की खोज पर चल पड़ते हैं। जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो बुद्ध हो जाते हैं। यही बेसिक बोधिसत्व है। और हमने 8-9 जो बोधिसत्व हमारे साहित्यों में पढ़ने को मिलते हैं उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। शेष बात जय है।